गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। तो हम लोगों ने ऑसिलेशंस चैप्टर के अंदर ज्यादा पॉइंट्स कवर कर लिए। ये जो ऑसिलेशंस है उसका सबसे 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी हमारा सिंपल पेंडुलम। दोस्तों आपको लगेगा सर सिंपल पेंडुलम में होता क्या है, तो वो सब भूल जाओ, रिलैक्स हो जाओ। आपने शायद अपने गांव पे कोई बड़ा टावर देखा होगा, वहां पे जो क्लॉक के नीचे होता है वो ऐसे ऐसे मूवमेंट कर रहा है। दोस्तों बस उसको समझना है, उसके हिसाब से डेफिनेशन बनानी है। तो पहली बात याद करो दोस्तों, उसके अंदर जो उसकी छत होती है ना, वो जो सपोर्ट होता है वो रिजिड होता है, फिक्स होता है। तो पहली बात मेरे माइंड में आ गया रिजिड सपोर्ट। यस सर। अब रिजिड सपोर्ट के नीचे हम लोग एक पतली सी स्ट्रिंग लेने वाले। वो स्ट्रिंग कैसी होनी चाहिए जो रॉबर्ट्स हुक्स के लॉ को फुलफिल करे। मास वेटलेस होनी चाहिए, मासलेस नहीं, बहुत ज्यादा उसका वेट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, आप उसको खींचो तो ऐसा नहीं वो खींचनी चाहिए, लाइक चिंगम जैसा नहीं होना चाहिए कि उसकी लेंथ भी बढ़ती जाए। तीसरी बात, जब उसको खींचने के बाद आप छोड़ दो तो उसके अंदर ओवरलैप नहीं होना चाहिए। तो ऐसी तीन चीज माइंड में रखना दोस्तों, तीन चीज के डिपेंडेंट हमने एक स्ट्रिंग डोरी ली है, उसके नीचे हम लोग एक हल्का सा मास रखने वाले, एक छोटा सा स्फीयर। बस ये हमारी डेफिनेशन होगी। और वो ये जो स्फीयर है वो अपने वर्टिकल प्लेन के अंदर ऐसे मूवमेंट करने वाला। रिपीट, वर्टिकल प्लेन के अंदर मूवमेंट करने वाला। अब उसको समझने के लिए आपके माइंड में आना चाहिए ये हुआ हमारा फिक्स पॉइंट। आप देख सकते हो ये उसका एक साइड का लास्ट पोजीशन, ये सेकेंड साइड का लास्ट पोजीशन, और उसने कुछ एंगल जनरेट किया होगा, उसको हम थीटा बोल देते हैं। होगी डेफिनेशन, a system of a small massive body suspended by the light, small massive body suspended by the light in executable twistless string यानी डोरी, string from a fixed support is called pendulum। कितना सिंपल था, आपने अगर समझ लिया है तो ये जो डोरी है वो ऐसी होनी चाहिए, तीन चीज, वेटलेस होनी चाहिए, आप उसको खींचो तो खींचने नहीं चाहिए, छोड़ दो तो उसके अंदर वो ओवरलैपिंग वाला कंसेप्ट नहीं आना चाहिए। अब ऐसी स्ट्रिंग के बारे में बात करना है तो पहले काम करो, जो आपने बॉडी लटकाई हुई है उसका मास है, लेंथ जो वायर आप लोग यूज कर रहे हो सपोज उसका लेंथ एल, यानी दोस्तों अब ये चीज आपके माइंड में हो गई कि सर इसका लेंथ एल है। अब इसमें दो फोर्स लगेंगे। सर ऑब्जेक्ट कोई भी होता है नीचे की तरफ तो एक ही फोर्स लगता है जिसे हम क्या बोलेंगे, वेट फोर्स। और दूसरा आपने स्ट्रिंग लटकाई है उसका मतलब उस पे सेकेंड फोर्स टेंसाइल फोर्स लगेगा, टी। अब मेरे को ये समझना है कि सर ये सही मायने में फोर्स काम कैसे करता है, कि सर डोरी को जो ऊपर की तरफ खींचे वो टी। आपने अभी बोला सर वेट फोर्स यानी mg, तो अगर आप इक्विवेलेंट फोर्स को ढूंढना चाहते हो तो इसके साथ उसके कंपोनेंट्स बनाओ। सपोज इसके पैरेलल कनेक्शन में, रिपीट बहुत ध्यान से समझना, पैरेलल जो पैरेलल फोर्स आया वो आया mg cos थीटा। आप mg का कंपोनेंट बनाओगे समझ सकते हो, ये कौन सा आया, mg cos थीटा। यानी सर ये तो लीनियर मोशन करवाएगा। सेकेंड, परपेंडिकुलर फोर्स यानी जो उसको सेंटर की ओर खींचता है, जो फोर्स ये पेंडुलम को सेंटर की ओर खींचता है उसे हम बोलेंगे परपेंडिकुलर फोर्स, यानी दोस्तों वो आएगा mg sin थीटा। सर mg sin थीटा, आप बहुत ही चीटर हो सर, आपने यहां पे माइनस क्यों लिख दिया। ये माइनस साइन ये इंडिकेट करती है कि वो फिक्स पॉइंट की तरफ जा रहा है। कहां पे जा रहा है, फिक्स पॉइंट की तरफ, यानी उसका सेंटर पॉइंट था उस और जा रहा है।
इसका मतलब अगर दोस्तों मैं टॉर्क की बात करूं तो टॉर्क का फॉर्मूला आप सब जानते हो, टॉर्क टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो यहां पे क्या होगा सर, टॉर्क टॉ इज इक्वल टू आर, तो आर मतलब दोस्तों लेंथ हो जाएगी, और इन दोनों में से कौन सा फोर्स ऐसा है जो उसको रोटेट करने में काम में आएगा। सर ये mg cos थीटा तो पैरेलल है तो वो तो काम में नहीं आएगा, जबकि ये माइनस mg sin थीटा फोर्स ऐसा है जो उसको अंदर की तरफ खींच रहा है, रोटेशन करवा रहा है। इसका मतलब दोस्तों ये टॉर्क आ गया मेरा टॉ, ये L, ये माइनस mg sin थीटा। टॉर्क वैसा का वैसा, इसको थोड़ा अच्छे से लिखो mgl sin थीटा। आप सब जानते हो दोस्तों यहाँ पे एंगल बहुत छोटा है, इसलिए साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली मैं थीटा ले लूं तो मेरा फॉर्मूला आया टॉ इज इक्वल टू माइनस mgl थीटा। आप देख सकते हो दोस्तों मेरे पास एक बेहतरीन टॉर्क वाला इक्वेशन डन हो गया, यानी मेरे पास ये फर्स्ट इक्वेशन डन। अब सर दूसरा टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? सर दूसरा का फॉर्मूला टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। बहुत ही ध्यान से समझना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीख रहा हूं। टाउ आई की जगह आप सब जानते हो, बोलो ml स्क्वायर लिख सकते हो। हाँ सर। अल्फा वैसा का वैसा, मेरे पास दो इक्वेशन आ गए। अगर मैं ये दोनों को कंपेयर कर दूं तो क्या लिख सकते हो, ml स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू माइनस mgl थीटा। m कट एक l कट, सो अल्फा l इज इक्वल टू माइनस g थीटा। नीचे लेके आओ, अल्फा इज इक्वल टू माइनस g बाय l इंटू थीटा। सर देख के कुछ आइडिया नहीं आया, पर ये ऐसा बोल सकते हो ये मेरा रोटेशनल एक्सेलरेशन हुआ, ये मेरा रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब मैं याद करूं लीनियर मोशन के अंदर, याद करो आप ये फॉर्मूला प्रीवियस लेक्चर के अंदर लेके आए थे, लीनियर एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसका मतलब दोस्तों ये जो ओमेगा स्क्वायर है ना, यही आपका ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा, क्योंकि देखो ये चीज तो क्या दिखाई देगा, एक्सेलरेशन, ये चीज तो क्या दिखाई देगा, डिस्प्लेसमेंट। यानी आप अब इसको कंपेयर कर सकते हो, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाय एल, सो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी बाय एल। आपको टाइम पीरियड में जाना है तो ओमेगा का फॉर्मूला 2π/t था, ये आपका g बाय एल, तो उल्टा करो या t को सब्जेक्ट बनाओ तो t इज इक्वल टू 2π अंडर रूट एल बाय जी। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स में लगातार आने वाला है वो आपका आ गया, t इज इक्वल टू 2π अंडर रूट एल बाय जी। रिपीट दोस्तों, t इज इक्वल टू 2π अंडर रूट एल बाय जी। दोस्तों यहां से मैं तीन शॉर्ट ट्रिक के बारे में सोचूं, t प्रोपोर्शनल टू रूट एल, t इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट जी, और तीसरा t मास पे डिपेंडेंट नहीं है। यानी देखो m का पावर मैंने 0 ले लिया, यानी मास पे डिपेंडेंट नहीं है। दोस्तों माइंड में पक्का कर दो, टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन द मास। यस सर। इसका दोस्तों इसका मैं अगर ये सोचूं कि t अपोजिट मैं रूट एल का ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो वो लीनियर आएगा, एज वेल एज 1/√g का ग्राफ करूंगा तो भी वो लीनियर आएगा। पर ध्यान से सुनना, अगर मैं t अपोजिट l का ग्राफ ड्रॉ करूं, यानी ये मेरा t ये मेरा l, तो आप देख सकते हो दोस्तों आपका ग्राफ पैराबोलिक हो जाएगा, यानी कुछ ऐसा आएगा। लेंथ का डायरेक्टली उसका रिलेशन देखो क्या आ रहा है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एल। लेंथ बढ़ेगी, टी स्क्वायर रैपिडली फास्ट बढ़ेगा, तो ये कौन सा हुआ, पैराबोलिक। अब जबकि यहां पे ये देख के आपके माइंड में देखो ये सब चीज एमसीक्यू में आती है, यहां पे थियरम खत्म हो गई, पर शॉर्टकट्स एमसीक्यू पैटर्न्स आपको समझ नहीं होगी। तो टी
प्रोपोर्शनल टू 1/g आ रहा है। अगर मेरा कोई दोस्त t अपोजिट g का ग्राफ ड्रॉ कर रहा है तो आप देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका ग्राफ यस ऐसा है, हाइपरबोला, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। सर डन। और दोस्तों एक छोटी छोटी चीजें हैं कि सर टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, याद करो थर्मोडायनेमिक्स सॉलिड वाला कंसेप्ट, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी। टेम्परेचर बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी, टाइम पीरियड बढ़ेगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा, इसका मतलब आपका पेंडुलम स्लो हो जाएगा। याद रखना दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है। सर ये डन। अब टेम्परेचर वाला भी कंसेप्ट हम लोग समझ सकते हैं। अब जी के अकॉर्डिंग दोस्तों, जी का मतलब आपके माइंड में लिफ्ट वाला कंसेप्ट आना चाहिए। लिफ्ट वाले 3 कंसेप्ट थे। पहला कंसेप्ट, अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो आपको पता है आपका एक्सेलरेशन बढ़ेगा। लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, एक्सेलरेशन बढ़ेगा, सो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी प्लस ए, ऐसा है। दूसरी बात, सेकंड नंबर, जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो आपका एक्सेलरेशन कम होगा, तो आपका टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट एल जी माइनस। जबकि तीसरी बेहतरीन बात, अगर वो केबल ही टूट गया, केबल टूट गया तो फ्री फॉल हो गया, यानी जी डैश आपका 0 हो जाएगा और जी आपका इंफिनिटी हो जाएगा। तो ये चीजें भी आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। कोई बोले नहीं सर और एक, तो ये लिफ्ट वाला कंसेप्ट है। आपको मैं ट्रेन वाला कंसेप्ट देता हूं। ये आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। सपोज ट्रेन इस तरफ जा रही है तो ये ट्रेन का एक्सेलरेशन। तो आपको अगर रिजल्टेंट एक्सेलरेशन चाहिए तो आप समझ सकते हो क्या आएगा, g² प्लस a² अंडर रूट। बस यही चीज आप टाइम पीरियड वाले फॉर्मूला में पुट कर दो, सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी डैश, जी डैश की जगह अंडर रूट g² बाय a²। दोस्तों प्लीज प्लीज प्लीज, ये सिंपल पेंडुलम का कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से लगातार न्यूमेरिकल्स, एमसीक्यू, थियरम, ये 3 या 4 मार्क की मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरम है। अच्छे से देख लो, पक्का कर दो, क्योंकि ये कंसेप्ट एग्जाम में मैक्सिमम टाइम आता है। तो प्लीज बच्चों ध्यान से देखना और पक्का कर देना।